अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी तोशाखाना से किस किस ने फायदा उठाया, इमरान खान का बड़ा सवाल, रैली क्यों मुलतवी, शुएब शेख की हर तरफ से हिमायत, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड, बोल मुलाजमीन दिल गिरफ्तार, कराची में रिक्शा गैंग, जिमनी इलेक्शन क्यों मुलतवी, और ज़ल्मी कैसे जीत गई। तो सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने तोशाखाना की घड़ियां ना छोड़ी। हुकूमत ने तोशाखाना का 21 साल का रिकॉर्ड आम कर दिया है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ 40 लाख की घड़ी 8 लाख रुपए देकर घर ले गए। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ अदवार में 3 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के तहाइफ 76 लाख 30 हजार रुपए अदा करके अपने पास रखे, जिसमें घड़ियां, परफ्यूम्स, कफलिंग्स, अंगूठियां शामिल हैं। 2002 से 2023 का 446 सफात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तोशाखाना से तहाइफ वसूल करने वालों में साबिक सदूर, साबिक वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के नाम शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, बताइएगा ये जो फहरिस्त जारी की गई है किस नाम है और किस किस ने क्या क्या लिया है। जी देखिए, वफाकी हुकूमत ने 2002 से 2023 तक का तोशाखाना का तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया है। इस रिकॉर्ड में साबिक सदूर, साबिक वज़रा आज़म, वफाकी वज़रा, सरकारी अफसरान, हत्ता के अस्करी हुकाम के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने तोशाखाना से तहाइफ पैसे अदा करके हासिल किए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बात की जाए तो करोड़ों रुपए मालियत के तहाइफ की डिटेल्स हैं जो नवाज शरीफ ने हासिल किए बतौर वज़ीर आज़म, और उसमें करोड़ों रुपए मालियत की घड़ियां और अंगूठियां और दीगर बेशकीमत तहाइफ शामिल हैं। अगर जिक्र किया जाए तो 2015 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 6 लाख रुपए से जायद मालियत का सोने का हार और ब्रेसलेट महज 1,21,000 रुपए देकर हासिल किया। इसके अलावा नवाज शरीफ ने 13 जनवरी 2016 को मिलने वाले 3 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के तहाइफ सिर्फ 76 लाख रुपए अदा करके हासिल किए, और इसी तरह 5.5 करोड़ रुपए मालियत के ब्रेसलेट, हार, ईयर रिंग्स महज 1 करोड़ 8 लाख रुपए अदा करके हासिल किए। अगर इस फहरिस्त में मजीद बात की जाए तो इसहाक डार, जो कि उस वक्त भी वजीर खजाना थे, उन्होंने भी करोड़ों रुपए मालियत की घड़ियां और दीगर तहाइफ महज चंद लाख रुपए अदा करके हासिल किया। इसहाक डार ने 30 अगस्त 2017 को मिलने वाली 63 लाख रुपए से जायद मालियत के तहाइफ सिर्फ 12 लाख रुपए में हासिल किए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने 2017 में 2 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद मालियत के जो तहाइफ मिले, उनमें घड़ी, कफलिंग्स, कलम, अंगूठी, तस्बीह शामिल थे, वो सिर्फ 45 लाख रुपए में हासिल कर लिए। ख्वाजा आसिफ की बात की जाए तो उन्होंने दिसंबर 2017 में 4 करोड़ 44 लाख रुपए के तहाइफ जो मिले थे वो सिर्फ 88 लाख रुपए अदा करके हासिल कर लिए। इन तहाइफ में भी बेशकीमत घड़ी शामिल थी, हीरे की अंगूठी शामिल थी, कलम था, तस्बीह थी और कफलिंग्स थे। ख्वाजा आसिफ ने 2018 में 18 लाख रुपए मालियत की रोलेक्स घड़ी सिर्फ 3.5 लाख रुपए में हासिल की। इसी तरह एहसन इकबाल की भी अगर बात की जाए तो वो भी शामिल है इस फहरिस्त में। उन्होंने 2018 में 15.5 लाख रुपए मालियत की रोलेक्स घड़ी सिर्फ 3 लाख रुपए में हासिल की। शाहिद खाकान अब्बासी ने 2018 में 2 करोड़ 64 लाख रुपए से जायद मालियत की घड़ी, कफलिंग्स, कलम, अंगूठी और तस्बीह महज 52,80,000 रुपए में हासिल की। इसी तरह साबिक वजीर आजम इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। उनके अदवार की जो डिटेल्स हैं वो भी वेबसाइट पर पब्लिक की गई हैं। जी अच्छा फहद, आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ एक घड़ी पर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा और अब इनके अपने पीडीएम हुकूमत के अपने सरबराहान वज़रा के जो इस वक्त तहाइफ निकल रहे हैं करोड़ों में हैं, तो क्या इनका इस पर कोई मौक़िफ़ सामने आ पाया है?
जी देखिए, अभी तो फिलहाल काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर अब से कुछ देर पहले इस रिकॉर्ड को पब्लिक किया गया है और काबिले जिक्र बात यह है कि रिकॉर्ड भी सिर्फ 2002 तक का पब्लिक किया गया है। उससे पहले जो अदवार थे वजीर आजम बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ के या बतौर वजीर आला शहबाज शरीफ के, उनका कोई रिकॉर्ड पब्लिक नहीं किया गया, ना ही पीपल्स पार्टी की जो साबिक अदवार थे उनका किया गया है। तो अब जाहिर है ये जो रिकॉर्ड सामने आया है इसमें करोड़ों रुपए मालियत की जो है वो तहाइफ बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ ने, शाहिद खान अब्बासी ने और दीगर जो कायदीन हैं उन्होंने हासिल किए। और अब जाहिर है कि इसका हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा क्योंकि बहुत बेशकीमत तहाइफ है जिन्हें मामूली रकम अदा करके तोशाखाने से हासिल किया गया, रिटेन किया गया। और इस पर जाहिर है अभी तक सरकारी तौर पर हुकूमती किसी अहलकार का ताहाल मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अच्छा फहद, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को बताइएगा, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में और उनके साथ जो वज़रा थे उन्होंने क्या कुछ तोशाखाना से लिया और उसकी मालियत कितनी थी? जी देखिए, मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का जो दौर 2013 से 2018 तक रहा उसमें मुख्तलिफ ममालिक के उन्होंने बहुत ज्यादा दौरे किए। रिकॉर्ड पर है ये बात, सबसे ज्यादा दौरे जो है उस दौरे हुकूमत में किए गए और जिस मुल्क में भी वो जाते थे पूरा वफ्द जाता था और पूरे वफ्द को तहाइफ मिलते थे जो वो रिटेन करते थे मामूली कीमत अदा करके। नवाज शरीफ ने कुवैत से मिलने वाले 12 लाख रुपए से जायद मालियत के 3 तहाइफ 2 लाख रुपए में हासिल किए। इस तरह साबिक सदर ममनून हुसैन ने अक्टूबर 2013 में 35 लाख रुपए से जायद के तहाइफ उन्हें मिले थे, वो 5,40,000 रुपए में हासिल किए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया ने 6 लाख रुपए से जायद मालियत का सोने का हार और ब्रेसलेट सिर्फ 1,21,000 रुपए में हासिल किए। इसी तरह नवाज शरीफ ने 12 लाख रुपए मालियत की बेशकीमत घड़ी और परफ्यूम 2,40,000 रुपए में खरीद लिए जिसकी मालियत 12 लाख रुपए थी। नवाज शरीफ ने 13 जनवरी 2016 को 3 करोड़ 60 लाख। फहद, आपने तफसीलन इस अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पूछता हूं, किसने फैसला किया है कि इमरान खान को नहीं आने देना? मुल्क को दलदल से निकालने का कोई रास्ता है तो वो बता दें। मरियम नवाज को इंतखाबी मुहिम में रियासती प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें जलसा करने की इजाजत नहीं। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? इमरान खान ने इंटरव्यू में बड़ा सवाल उठा दिया, कहा उन्होंने देखा सारे इलेक्शन हम जीत रहे हैं, अब चुन चुन कर ऐसे आरोज को लाया जा रहा है जो नून लीग के गुलाम हैं, ये इलेक्शन में धांधली की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी सोच लंदन में बैठे नवाज शरीफ की है। उन्होंने एम्पायर को मिलाए बगैर मैच खेला ही नहीं। उनका कहना था कि मुल्क को सिर्फ अदलिया ही तबाही से बचा सकती है, मुल्क में कोई कानून है या मलिका के हुक्म पर चलना है। एक वफाकी पार्टी रह गई, मुझे खत्म करेंगे तो मुल्क को इकट्ठा कौन रखेगा? इंसाफ का लाहौर में अपनी इंतखाबी रैली कल तक मुलतवी करने का ऐलान। जमान पाक दाता दरबार रैली की क़यादत इमरान खान करेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब और पुलिस 8 मार्च की तरह तसादुम चाहती है। पीटीआई कारकुन हुकूमत के जाल में ना फंसे। पीटीआई की डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरख्वास्त, रैली की इजाज़त तलब कर ली। पीटीआई की इंतखाबी दंगल में उतरने की तैयारियां। इमरान खान की जेर क़यादत लाहौर में इंतखाबी रैली कल निकाली जाएगी। इमरान खान की जेर क़यादत दोपहर 2 बजे जमान पार्क से दाता दरबार तक रैली निकाली जाएगी। आज की रैली मनसूख करने का ऐलान करते हुए इमरान खान ने कहा कि निगरान वजीर आला पंजाब और पुलिस 8 मार्च की तरह तसादुम चाहती है। पीटीआई कारकुनान हुकूमत के जाल में ना फंसे। सिर्फ पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई, जबकि लाहौर में दीगर सरगर्मियाँ जारी है। जमान पार्क को कंटेनर्स लगाकर बंद और पुलिस तैनात की गई। पीटीआई ने कल की रैली की इजाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दी गई दरख्वास्त में कहा 12 मार्च को पीटीआई को रैली निकालने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि मुस्लिम लीग नून ने अपने वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जो कि ये रवैया जानिबदाराना है। दरख्वास्त में कहा गया है कि 13 मार्च के हवाले से निगरान वजीर आला या इलेक्शन कमीशन ने सियासी सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लिहाजा रैली की इजाजत दी जाए और साबिक वजीर आजम इमरान खान को सिक्योरिटी मुहैया की जाए। जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है, मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आजादी ज़ाहिर राय पर दहशत गर्दी है, शदीद हमला है।
8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है, जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और श्वेत को खामोश करने के लिए। जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।